क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 प्रतापगढ़ नवाबगंज में एक रेप पीड़िता को कैसे न्याय मिलता है उस अमेंडमेंट से। इस किताब की कल्पना जितनी मेरी है और मेरे मित्र प्रिंस की है, उससे कई ज्यादा कल्पना और चिंतन इस पर बाबूजी का है। उन्हीं की कल्पना थी कि ऐसी एक किताब आनी चाहिए और उनका ही ये अटूट विश्वास था कि 2 आम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को ये काम दिया जाए। उनके इसी अटूट विश्वास ने हमें ये शक्ति दी कि हम एक ऐसी पुस्तक आप सबके सामने लेकर आ पाए। ये कुछ उसी प्रकार है कि जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से लड़ाई करवा ली थी, महाभारत करवा लिया था, उसी प्रकार से बाबूजी ने हम लोगों से ये किताब लिखवा ली। इस पुस्तक को हमने 4 अध्यायों में विभाजित किया है। जरूरी यह है कि इस पुस्तक में क्या है, सवाल यह है कि यह पुस्तक क्यों है, जिसके बारे में हम बताते हैं तो लिखते हैं कि जो पूरा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही है कि दिस गवर्नमेंट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, तो हमारी किताब को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन आएगी, जजेस सिटिंग इन द आइवरी पैलेसेस डू नॉट नो द नेम्स ऑन द फीलिंग्स ऑफ जनरल पीपल। ये स्टेटमेंट भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की है और ये जजेस के बारे में वो कह रहे हैं। साथियों, ये किताब उस संवैधानिक दशक को दिखाती है जिसके अमेंडमेंट्स के द्वारा, जिसके बदलावों के द्वारा हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो मूल ढांचा संविधान का तैयार किया था, हम उस पर वापस पहुंचे हैं। जब सेकुलरिज्म की डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई तो बाबा साहेब 14 नवंबर को कहते हैं 1949 के आसपास की वो डिबेट है जिसमें वो कहते हैं कि हमें इस देश को किसी इज्म में नहीं डालना चाहिए। वी डू नॉट पुट द पीपल्स इनटू अ पर्टिकुलर इज्म विथ आवर आइडिया। और उन्होंने कहा कि इसलिए हमें ऐसे शब्दों को नहीं रखना चाहिए और इमरजेंसी लगा के ऐसे शब्द डाल दिए गए। पर यह किताब इतिहास पर उतनी नहीं है। यह किताब है कि 2014 के बाद जो संवैधानिक संशोधन हुए, जो महिलाओं से जुड़े हुए कानून आए, जो एक चैप्टर हमने लिखा कि कश्यप मीर दैट इज कश्मीर। उस समय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे बीच मौजूद अर्जुन राम मेघवाल जी, जिनके बारे में डेक्कन हेराल्ड जब लिखता है तो लिखता है मोदीज मोस्ट ट्रस्टेड मैन। और उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही, जो हमने देखा कि 370 एक कलंक जो था उसको हटाने का काम इस मोदी सरकार ने किया। वो कितना जरूरी था। जब हम पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर लिख रहे हैं और उसको हमने नाम दिया वी द पीपल ऑफ भारत, तो हमने भारत के मूल की बात करी। आज हम कहते हैं कि दिस गवर्नमेंट इज अगेंस्ट रिजर्वेशन। आपको जान के हैरानी होगी कि 7 संशोधनों में से 4 संशोधन सिर्फ रिजर्वेशन के फेवर में हुए हैं। जब हम वुमेन्स का चैप्टर लिखते हैं और लिखते हैं उसका नाम कि डेवलपमेंट टू वुमेन फ्रॉम डेवलपमेंट वाया वुमेन, तो हम ये बताते हैं कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 जब आता है तो उससे प्रतापगढ़ नवाबगंज में एक रेप पीड़िता को कैसे न्याय मिलता है उस अमेंडमेंट से, जिसकी आंख फोड़ दी गई। इस किताब में एक किस्सा है, वो किस्सा आप लोग जरूर पढ़िएगा पेज नंबर 53 में, जिसको वहां के एडीजीसी हमें बताते हैं। और वो बताते हैं किस तरीके से एक 14 साल की बच्ची का रेप करके उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया, दोनों घुटनों को तोड़ दिया गया और उसे एक रेलवे फाटक पर छोड़ दिया गया। और वहां पर वो बताते हैं किस तरीके से क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 ने उन दोषियों को फांसी दिलाने में मदद करी। ये विचार है। जब हम मैटरनिटी अमेंडमेंट एक्ट, मैं जब इस महिलाओं के चैप्टर के बारे में लिखना हुआ तो मैंने अपने बाबा को फोन किया। वो इंटर कॉलेज में मास्टर थे, अध्यापक थे और अभी रिटायर हो गए हैं। मैंने उनसे पूछा कि बाबा, ज्यादातर लोग कहते हैं कि दिस हिंदू सोसाइटी इज सो ऑर्थोडॉक्स, दिस इंडियन कल्चर इज वेरी ऑर्थोडॉक्स अगेंस्ट वुमेन। तो वो बताते हैं कि गीता में किस तरीके से श्री कृष्ण अपने सद्गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे अंदर जो भी सद्गुण हैं वो धृति है, क्षमा है, याचना है, यानी जो भी सद्गुण हैं वो महिला के गुण हैं। और हमें बता दिया गया कि हम लोग महिलाओं को लेकर ऑर्थोडॉक्स हैं।
इस नैरेटिव को चेंज करने का काम अगर किसी ने किया तो वो इस सरकार ने किया। और जब हम ये सब पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और इस किताब के आखिरी अध्याय में पहुंचते हैं जिसको हमने नाम दिया अ जर्नी फ्रॉम इंडिया टू भारत, तो हम बताते हैं कि मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पढ़ रहा था बहुत लंबे समय पहले। उसमें बताया कि किस तरीके से आज लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं एंड दैट इज सो वायलेंट यू नो। तो मुझे याद आता है कि राम को तो कमजोर नैरेटिव बनाने वालों ने कर दिया, वरना राम के ही बारे में लिखा गया कि जब वो समंदर से समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं और वो नहीं देता है तो रामधारी सिंह दिनकर कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, पढ़ते रहे छंद अनुए के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। साथियों, भगवान राम ये जानते हैं कि कब हमें शस्त्र उठाना है और कब हमें याचना करना है, कब हमें प्रणाम करना है। ये नैरेटिव इस देश में राम मंदिर को स्टैब्लिश नहीं किया गया, इस देश में राम के आइडिया को रिस्टैब्लिश किया गया। ये इस सरकार ने काम किया। और इसीलिए जब हम क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में और तीनों जो क्रिमिनल लॉज आए, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको जब हम नया लेकर आए तो हमने क्या बताया? लोगों ने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, ये तो ज्यादातर सिमिलर है। उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि शब्दों में बदलाव नहीं होता साथियों, मानसिकता में बदलाव होता है और इस सरकार ने मानसिकता में बदलाव लाने का काम किया है। इसी के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोग इस किताब को जरूर पढ़िएगा। ये किताब बताती है कि किस तरीके से आज वो संविधान जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देखा था, उस जर्नी पे कैसे ये देश और मोदी जी के मार्गदर्शन में ये पूरा का पूरा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है और हम रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ भारतीयकरण की तरफ हैं, डीकोलोनाइजेशन की तरफ हैं। और इसमें मैं मुख्य रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे बीच श्यामलाल यादव जी हैं, उनकी इंडियन एक्सप्रेस की जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स थी उसने हमें बहुत मदद करी इस किताब को लिखने में। हमारे बीच में प्रेम शुक्ला अंकल हैं जिनकी बातों से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, उन्होंने हमें मोटिवेट किया हर क्षण पे रोज। और इसके लिए मैं आप सभी का, जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं और जिनका नाम मैं ले रहा हूं, उन सभी का मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।